नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले कुछ महीने बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और सरकार के स्तर पर बड़े राजनीतिक संतुलन की तैयारी में जुट गई है। सवाल यही है कि आखिर संगठनात्मक बदलाव और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी कई बड़े नेताओं को इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, और क्या बीजेपी उनके लिए कोई नया राजनीतिक रास्ता तैयार कर रही है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्षों और मोर्चों के अध्यक्षों की नई टीम का ऐलान किया गया है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिन्हें संगठन या सरकार में मनचाही जिम्मेदारी नहीं मिल सकी। अब चर्चा है कि बीजेपी इन नेताओं को नजरअंदाज करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से नई जिम्मेदारियां देकर राजनीतिक संतुलन बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी राजनीतिक हलचल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक को उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना गया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसमें प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की बात भी सामने आई। अब माना जा रहा है कि बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों, संगठन को मजबूत करने, विकास योजनाओं की स्थिति, कानून व्यवस्था और आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर विचार विमर्श भी हुआ। हालांकि बैठक के आधिकारिक एजेंडे की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन योगी के अचानक दिल्ली दौरे ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज भी कर दिया है, खासतौर पर ऐसे समय में जब अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। अब सभी की नजर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में पुनर्गठन पर है। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को इस राष्ट्रीय टीम में अहम जगह भी मिल सकती है। अब राजनीतिक जानकारों के मुताबिक प्रदेश संगठन या योगी सरकार में जगह नहीं पाने वाले कुछ नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी देकर पार्टी संतुलन साध भी सकती है। उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय महामंत्री, उपाध्यक्ष और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कई नेताओं को मौका मिलने की संभावना भी जताई गई। बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति यही रही है कि वह हर राजनीतिक अवसर का इस्तेमाल एक संदेश देने के लिए करती है। पार्टी सभी दावेदारों को एक साथ जिम्मेदारी देने के बजाय अलग अलग समय पर अवसर भी देती है, जिससे संगठन के भीतर असंतोष को नियंत्रित किया जा सके और हर वर्ग को प्रतिनिधित्व का भरोसा भी मिले। अब उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अब केवल नेताओं को पद देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी संगठन को मजबूत करने पर जोर भी दे रही है। हाल ही में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में नेताओं को कई बड़े अभियानों की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्हें चुनाव तक लगातार चलाया भी जाएगा। ऐसे में आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश बीजेपी में कई नए राजनीतिक फैसले देखने को मिल सकते हैं, जो 2027 के चुनावी मुकाबले की दिशा भी तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।